हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रूडेंस क्लासेस। आई एम नूतन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट, जो कि हर एक गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चे अधिकतर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्लोज टेस्ट को कैसे करें। बच्चों, इसके लिए कोई आपकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी मैं जैसे आपको क्लोज टेस्ट कराऊंगी, आपको मैं बताती जाऊंगी कि ये आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको पैसेज को पढ़ के एक रफली आइडिया लेना है कि बहुत ही जल्दी एक तो पैसेज को रीड करना है आपको क्विकली, और एक रफली आइडिया लेना है कि ये किस बारे में है। बच्चों, आपको इसको टोन भी चेक करना है पैसेज का कि पैसेज आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है बच्चों। डैश अप अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट स्टेडली ग्रोज। बच्चों, किसके बारे में बात हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वेरी प्रोबेबली देयर इज एन इक्वल मेजर ऑफ इन द कंट्री साइड। सेकेंड लाइन में आप किसकी बात हो रही है? कंट्री साइड की। बच्चों, कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड होता है विलेज। तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइन का या तो पहले की लाइन से या सेम लाइन से क्लू लेने की कोशिश करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे पैसेज को। तो फर्स्ट लाइन में था सिटीज आर डैश अप अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट स्टेडली ग्रोस। मतलब पैसेज टॉक्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किससे रिलेट हो रहा है? कंट्री साइड से, क्योंकि कंट्री साइड का क्या मतलब होता है? विलेज। The poorest quarter of the population in developing lands dash being left almost entirely behind in the vast of the modern technological society। बच्चों देखो, अब अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेट किया हमने कंट्री साइड से, कंट्री साइड विलेज, और द पुअरेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ पर? कंट्री साइड में, विलेज में अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। और पुअरेस्ट, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पुअरनेस भी होगी, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने अंडरलाइन कर लिया, कंट्री साइड को अंडरलाइन कर लिया और पुअरेस्ट को अंडरलाइन कर लिया। मींस मुझे एक पता चल रहा है कि ये जो मेरा पैसेज है ये एक निगेटिव टोन दे रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी मुझे निगेटिव वर्ड्स मिलेंगे मैं उनको अंडरलाइन कर लूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, द मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन, मार्जिनल मैन का मतलब होता है बच्चों मिजरेबल। मिजरेबल मैन, मिजरेबल मतलब पुअर मैन। तो यहाँ पे देखो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, कंट्री साइड की बात हो गई, पुअर की बात हो गई और मार्जिनल मैन की बात हो गई। मार्जिनल मैन मतलब मिजरेबल, कॉमा द डैश स्ट्रगलर्स। और किसकी बात हो गई? स्ट्रगलर्स की बात। मतलब कि वहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर पीपल हैं, मार्जिनल मैन है, और कौन है वहाँ पर? आपके स्ट्रगल्स है। तो आपका जो पूरा पैसेज है वो एक नेगेटिव टोन दे रहा है। बच्चों, जब भी आपका पैसेज पॉजिटिव टोन दे तो आप कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी फिलर्स आए उनमें सब में पॉजिटिव वर्ड आए। और अगर आपके पैसेज की जो टोन है वो निगेटिव है तो कोशिश करना कि आपके जो भी फिलर्स आए वो निगेटिव होंगे। ठीक है बच्चों। तो हम भरने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है सिटीज आर डैश अप अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट स्टेडली ग्रोथ। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं बच्चों। इसके ऑप्शंस हैं पाइलिंग, फिलिंग, ग्रोइंग, डेवलपिंग। देखिए, मैंने कहा कि जैसा पैसेज का टोन होगा वैसे ही आप उसमें फिलर्स फिल करोगे। तो ग्रोइंग एंड डेवलपिंग बोथ आर पॉजिटिव वर्ड्स और हमारा पैसेज का टोन है निगेटिव, तो यहाँ पर ग्रोइंग और डेवलपिंग आने का तो सवाल ही नहीं। तो ग्रोइंग और डेवलपिंग आपके ऑप्शंस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, पाइलिंग। पाइलिंग आपका मतलब होता है ढेर करना, ढेर लगना, एक के ऊपर एक रखा जाना किसी भी चीज को। अब बच्चों देखो, सिटीज आर पाइलिंग अप। क्या सिटीज एक के ऊपर पाइल अप हो सकते हैं? नहीं ना। पाइल अप होती हैं आपकी फाइल्स, तो सिटीज पाइल अप नहीं हो सकते। सिटीज क्या हो सकते हैं बच्चों? फिलिंग हो रही है। सिटीज आर फिलिंग अप अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। सिटीज किससे फिल हो रहे हैं? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट से फिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका फिलिंग अप। सिटीज आर फिलिंग अप अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट स्टेडली ग्रोस, कि जो आपके शहर में वो फिलिंग हो रहे हैं किससे? अनएम्प्लॉयमेंट से फिल हो रहे हैं। वेरी प्रोबेबली देयर इज एन इक्वल मेजर ऑफ इन द कंट्री साइड। तो इक्वल मेजरमेंट हम किसकी देख रहे हैं? इक्वल मेजरमेंट देख रहे हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि आपकी सिटीज में भी है और आपकी कंट्री साइड में भी है। तो किसकी बात हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जो आपके सिटीज में भी है और कंट्री साइड में भी है। इक्वल मेजरमेंट। तो बच्चों सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं हम।
देखो शॉर्ट एम्बेलेंस नहीं आएगा, डाइवर्सिटी नहीं आएगा, शॉर्टेज नहीं आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज सिमिलर वर्कलेसनेस, वर्कलेसनेस की वजह से ही तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी बच्चों, तो सेकंड में आएगा आपका वर्कलेसनेस। नेक्स्ट देखते हैं, द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग लैंड्स डैश बीइंग लेफ्ट ऑलमोस्ट एंटायरली बिहाइंड इन द वास्ट डैश ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। बच्चों पढ़ने की कोशिश करिए। द पुअरेस्ट डैश बीइंग लेफ्ट ऑलमोस्ट एंटायरली बिहाइंड इन द वास्ट डैश ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। आपके थर्ड ऑप्शन चेक करिए, बिलीव। बच्चों क्या बिलीव आ सकता है यहाँ पर? बिलीव आपका पॉजिटिव वर्ड है और आपके पैसेज का टोन निगेटिव है, तो बिलीव्स आपका यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम्स। कंडेम्स का मतलब होता है बच्चों टू ब्लेम, ब्लेम करना किसी भी चीज़ को, और कंडेम्स के साथ आपका एक पर्टिकुलर ग्रामर का रूल होता है कि कंडेम्स के बाद ग्रामर में ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे कंडेम्स फिल करती हूँ थर्ड वाले फिलर्स में, तो यहाँ पर क्या आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? इन डेवलपिंग लैंड्स कंडेम्स बीइंग लेफ्ट ऑलमोस्ट एंटायरली बिहाइंड इन द वास्ट, नहीं, यहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो कंडेम्स तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंडेम्स के बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, ये एक ग्रामर का रूल है, तो कंडेम्स यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ सफ़र्स आता है मोस्टली डिसीज़ के साथ, जैसे कि सफरिंग फ्रॉम फीवर लाइक दैट। सो बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, किसी डिसीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, तो सफ़र्स यहाँ पे आपका सही ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि सफ़र्स डिसीज़ के साथ आता है और हमारा जो पैसेज है वो बात कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की। सो बच्चों सफ़र आपका जो ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। हमारे ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। बिलीव्स एक पॉजिटिव वर्ड है, कंडेम्स के साथ ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, और सफ़र्स आपका मोस्टली डिसीज़ के साथ आता है। तो जो हमारा आपका ऑप्शन बचता है वो बचता है आपका रिस्क। तो इसमें फिलर में थर्ड फिलर में आपका आएगा रिस्क। बच्चों मैं सेकेंड ही फिलर लिखना भूल गई, इसमें वर्कलेसनेस, जो कि मैंने आपको अभी बताया ही था। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, रिस्क बीइंग लेफ्ट ऑलमोस्ट एंटायरली बिहाइंड इन द वास्ट डैश ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। देखो बच्चों क्या हो रहा है, बिहाइंड मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। बिहाइंड मतलब पीछे से, आप कहाँ आ रहे हैं? आप मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में आ रहे हैं। मीन्स क्या हो रहा है, आपके अंदर चेंज हो रहा है। डेवलपिंग जो लैंड की जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है उनको रिस्क है। उनको किस बात का रिस्क है? बच्चों की जो आपके की बीइंग लेफ्ट ऑलमोस्ट एंटायरली बिहाइंड इन द वास्ट, की वो लोग पीछे छूट जाएंगे। जब कब पीछे छूट जाएंगे? जब चेंज आएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में। जो आपकी डेवलपिंग लैंड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं? वो कन्वर्ट हो रही हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में। तो बच्चों किसी भी चीज़ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए जो एक प्रॉपर वर्ड आता है वो आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फोर फिलर के लिए वो क्या होगा आपका? ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होगा? क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है? डेवलपिंग लैंड से चेंज हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पे आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मार्जिनल मैन कॉमा द डैश स्ट्रगलर्स फॉर सर्वाइवल ऑन द डैश ऑफ फार्म एंड सिटी डैश कॉमा में डैश मोर देन 2 बिलियन। बच्चों द मार्जिनल मैन कौन होते हैं? जो मार्जिन्स पर रहते हैं। मार्जिन्स पे मतलब पुअर पीपल की बात हो रही है यहाँ पर। पुअर पीपल द डैश स्ट्रगलर्स। देखो बच्चों स्ट्रगलर्स क्या है यहाँ पर? आपकी नाउन है, ठीक है, और नाउन से पहले मैं कुछ यूज करने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने उससे पहले ही डिफाइन कर दिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मार्जिनल मैन की बात करें, पुअर मैन की बात करें। तो हम कैसे स्ट्रगलर की बात करें? यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आएगा जो किसको क्वालिफाई करे? जो आपके स्ट्रगलर को क्वालिफाई करे। तो किस टाइप के स्ट्रगलर की बात हो रही है? चलिए चलते देखते हैं आपके ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेव। बच्चों देखो हमें पैसेज को रिलेट करना होता है पीछे की लाइन से, हमें कुछ क्लूज दे रखे होते हैं। तो क्या हमारे पैसेज में क्या ब्रेव जैसे वर्ड का कहीं पे यूज हुआ है?
नहीं, यहाँ रेप की तो बात ही नहीं हो रही है पैसेज में, और रेप तो वैसे भी पॉजिटिव वर्ड है और हमारा जो पैसेज का टोन है वो बहुत ही निगेटिव है, तो ब्रेव वर्ड तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है एज। बच्चों यहाँ पर एज की बात भी नहीं की जा रही है, ठीक है, तो एज भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अल्टीमेट है आपका, जो लास्ट ऑप्शन है अल्टीमेट। अल्टीमेट स्ट्रगलर को डिफाइन नहीं कर सकता। रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है बच्चों पुअर या मिजरेबल, तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है रेस्ड स्ट्रगलर्स। स्ट्रगलर्स, द मार्जिनल मैन कॉमा द रेस्ड स्ट्रगलर्स फॉर सर्वाइवल ऑन द ऑफ फार्म एंड सिटी। नेक्स्ट 6 में देखते हैं बच्चों, 6 के जो ऑप्शंस हैं वो है आपके पास फ्रिंजेस, ग्राउंड, बैकग्राउंड और सरफेसेस। फ्रिंजेस का मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। फ्रिंजेस का मतलब होता है बाउंड्री। तो मार्जिनल मैन की बात हो रही है, मार्जिनल मैन मतलब पुअर पीपल। जो पुअर पीपल हैं, जो रेस्ड स्ट्रगलर्स हैं, वो सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं बच्चों, वो सर्वाइवल के लिए फ्रिंजेस पर रहते हैं और फार्म एंड सिटी। फार्म और सिटीज की फ्रिंजेस यानी कि बाउंड्रीज पर वो क्या करते हैं बच्चों, सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट फिलर है वो आएगा आपका फ्रिंजेस। फ्रिंजेस मीन्स बाउंड्री। नेक्स्ट आपका जो लास्ट फिलर है वो बहुत ही सिंपल सा है, मे डैश मोर देन 2 बिलियन। बच्चों यहाँ किसकी बात हो रही है, 2 बिलियन की बात हो रही है, और 2 बिलियन क्या है आपका नंबर है, तो नंबर से मोर देन की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो नंबर होगा। बच्चों एक बार हम स्टार्टिंग से और देख लेते हैं। सबसे पहले आप जब भी पैसेज को सॉल्व करने चाहोगे क्लोज टेस्ट को, तो सबसे पहले आप पैसेज का टोन चेक करोगे कि पैसेज का टोन आपका पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पैसेज का टोन आपका पॉजिटिव है तो उसमें जितने भी फिलर्स आप यूज़ करोगे वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, और यदि क्लोज टेस्ट का जो आपका टोन है वो निगेटिव है तो आप कोशिश करना कि आप जितने भी फिलर्स यूज़ करो वो निगेटिव हों। So cities are dash up, urban unemployment steadily grows, कि जो आपके cities हैं वो filling up हो रहे हैं, वो भर रहे हैं urban unemployment से। Very probably there is an equal measure of worklessness in the countryside, और वहाँ पे प्रोबेबली बहुत ज़्यादा है कि जो इक्वल मेजरमेंट है वर्कलेसनेस की वो कंट्री साइड्स में भी है। बच्चों सिटीज़ तो भर ही रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, जबकि हमारी जो कंट्री साइड्स है, विलेज है, वहाँ पे भी वर्कलेसनेस है, मीन्स वहाँ पे भी काम की कमी है, वहाँ पे भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। द फॉरेस्ट क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग लैंड्स रिस्क बीइंग लेफ्ट ऑलमोस्ट एंटायरली बिहाइंड इन द वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। बच्चों पुअर क्वार्टर पॉपुलेशन जो है डेवलपिंग लैंड्स में, उन्हें रिस्क है कि बीइंग लेफ्ट ऑलमोस्ट एंटायरली बिहाइंड, कि वो पीछे ना छूट जाए इन वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, कि आपका जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से जो आपकी पुअर पॉपुलेशन है उन्हें रिस्क है कि वो पीछे ना छूट जाए। द मार्जिनल मैन, बच्चों जो मार्जिनल मैन है, जो पुअर पीपल हैं, एंड द रेस्ड स्ट्रगलर्स, ये भी आपका मार्जिनल मैन के लिए ही वर्ड यूज हुआ है। फॉर सर्वाइवल ऑन द फ्रिंजेस ऑफ फार्म एंड सिटी, जो मार्जिनल मैन है, जो पुअर पीपल हैं, उन्हें फार्म और सिटीज़ के फ्रिंजेस पर रहना पड़ रहा है, उस पर सर्वाइवल करना पड़ रहा है। फ्रिंजेस मीन्स बाउंड्री पर। मी नंबर मोर देन 2 बिलियंस, और ऐसे पीपल कितने बच्चों, 2 बिलियन से ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ बिलियन नंबरिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो आपका 7th में फिलर आएगा वो नंबर आएगा। बच्चों ये था क्लोज टेस्ट, आप कोशिश करिएगा और जितने से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए ईजी बनेगा। और अगर आप इस चैनल को, आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।